साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एनडीए की जो लीडिंग पार्टी है वो है बीजेपी, और बीजेपी का खेल खुला हुआ है। वो एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन के खिलाफ है, मुस्लिम समाज के पूरी तरह खिलाफ है, और वो देश में हिंदू मुस्लिम करके यानी धर्म की राजनीति करती है। वो साफ है, क्लियर है। लेकिन उसके अगेंस्ट इंडिया गठबंधन बहुजनों का गठबंधन अपने आप को बताता है, जिसके लीडिंग पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र समय समय पर दिखाई देता रहता है, लेकिन उसके नेता चुप लगा जाते हैं। जैसे बीजेपी शासित राज्यों में तो हिंदू मुस्लिम की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में जैसे हिमाचल में कई वीडियो आए जिसमें मुस्लिम की दुकान को सरेआम लूट लिया गया या मुस्लिम समाज के लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, आदि आदि। लेकिन कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, वो उस पर चुप लगा जाते हैं, बोलते नहीं है कुछ भी। अच्छा, राहुल गांधी वैसे तो मंदिर मंदिर काफी घूमे, वीडियो बनवाई, फोटो खिंचवाए और वायरल किए, वो हिंदुओं के वोट पाने के लिए, वो भी धर्म की राजनीति करने के लिए, लेकिन उन्हें कुछ फायदा नहीं मिला। दूसरे, एससी एसटी का जो रिजर्वेशन, उसमें जो कैटेगराइजेशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया था, उसमें कर्नाटक और तेलंगाना दोनों स्टेट्स के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले कहा था कि हम अपने अपने राज्यों में सबसे पहले इसको लागू करेंगे। हालांकि एससी एसटी ने उसका विरोध किया था, लेकिन राहुल गांधी ने कभी एक शब्द उसके ऊपर नहीं बोला था। उसी तरीके से जहां हिंदू मुस्लिम मॉब लिंचिंग या मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढना, उस पर राहुल गांधी कभी भी एक शब्द नहीं बोलते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के प्रवक्ता उनकी बातें करते हैं और जरूरत पड़ने पर जवाब दे देते हैं, लेकिन राजनीति में उस पर फोकस करना कांग्रेस और कांग्रेस के नेता नहीं समझते कि उन पर भी कोई फोकस करना है। इसके अलावा अब ग्वालियर में बाबा साहेब की मूर्ति लगाने का जो प्रयास किया गया था, या हाई कोर्ट के द्वारा आदेश पारित करने के बावजूद भी कुछ असामाजिक तत्वों ने वकीलों के भेष में आकर उस मूर्ति को लगने से रोका, जिस पर आजाद समाज पार्टी के लोगों ने और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने वहां प्रदर्शन किए। चंद्रशेखर आजाद ने अपना बयान दिया और मायावती ने भी खुल के उस पर बोला, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव या अन्य इंडिया गठबंधन के नेता किसी का भी उस पर कोई बयान नहीं आया है। अब उसके बाद में आगरा में बाबा साहेब की फोटो फर्श में लगा दी गई, जहां से लोग बाग निकलते हैं। इतना अपमान बाबा साहेब का हुआ, लेकिन इंडिया गठबंधन का कोई नेता उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। वैसे राजनीति में जब वो रैली करेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे तो वो बाबा साहेब की फोटो लेके चलेंगे, संविधान की किताब हाथ में लेके चलेंगे, लेकिन जब कभी ऐसी कोई बात आएगी तो उसमें शामिल नहीं होंगे और ना ही उस पर कुछ बोलेंगे। इसका मतलब साफ है कि उनके दिल में बाबा साहेब के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ बहुजन जनता को बरगलाने के लिए, उनको बहकाने के लिए, उनको कंफ्यूज करने के लिए वो बाबा साहेब की फोटो भी लेके चलते हैं और जय भीम का नारा भी लगाते हैं। वैसे हकीकत में उनका बाबा साहेब या संविधान से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव पता नहीं जनता को या तो बेवकूफ समझते हैं या वो खुद बेवकूफी करते हैं, क्योंकि ये बातें खुलकर अब आएंगी ही। समाज जागृत हो रहा है, इन चीजों के बारे में सोच रहा है, समझ रहा है और बातें कर रहा है। और राहुल गांधी, अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन के अन्य नेता, तेजस्वी यादव भी, अभी बिहार में चुनाव होना है, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी ग्वालियर मसले पर या आगरा के मसले पर एक शब्द नहीं बोला है। उसी तरीके से इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता नहीं बोलता है, लेकिन ये वोट एससी एसटी की चाहते हैं। कितने कमाल की बात है। ये बिल्कुल ही सबको, जनता को इतना भोला समझते हैं कि वैसे ही काम चल जाएगा और उन्हें ना बोलना पड़े। उन्हें बोलने से क्या परहेज है, मैं भी बताता हूं कि जब वो अगर इन मुद्दों पर बोलेंगे तो हिंदू धर्म के अधिकांश वोट उनके खिलाफ हो जाने का उनको डर रहता है, जबकि हकीकत ये नहीं है। अगर बाबा साहेब के मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे, और जैसे ग्वालियर की घटना है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा आदेश पारित करने के बावजूद भी मूर्ति वहां नहीं लगी,
तो इस संविधान का उल्लंघन नहीं है। लेकिन राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, अखिलेश यादव नहीं बोलेंगे, तेजस्वी यादव नहीं बोलेंगे। बस उन्हें सिर्फ वोट चाहिए, बहुजनों के मुद्दों से उनको कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं साफ बता रहा हूं कि राहुल गांधी की जैसी बचकानी हरकतें, जैसे एक बार संसद में वो खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी जी के पास गए और उनके गले लगे और फिर वापस अपनी सीट पर आकर चुपके से ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ आंख मारते दिखे, तो ऐसी बचकानी हरकत को करते हैं, सोचते हैं और उनके व्यवहार में है। और राजनीति का उन्हें पता नहीं है, क्योंकि खूब पता है जब वो कांग्रेस अध्यक्ष बने थे तो कांग्रेस की लुटिया डूब गई थी। ये बड़े अचरज की बात है कि जो आदमी कांग्रेस का नेता बनने के बाद में, कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद में कांग्रेस को नहीं चला सका, वो आज विपक्ष के नेता के तौर पर देश के विपक्ष की आवाज कहां से उठा पाएगा। और वो देखा जा रहा है कैसी आवाजें उठ रही हैं। चाहे सत्ता में बैठे लोग कुछ भी कर दें, तो राहुल गांधी को कोई मतलब नहीं। हाँ, राहुल गांधी और कांग्रेस सड़कों पर आती है, लेकिन आती तभी है जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी या रॉबर्ट वढेरा के खिलाफ ईडी या सीबीआई का नोटिस होगा। इसके अलावा कभी कांग्रेस को सड़क पर देखा है? वकफ बिल पर देखिए, कमाल की बात है, वकफ बिल पर जो इतना हंगामा हुआ है और हो रहा है, उस पर फाइनल आर्गुमेंट में या संसद में जिस दिन वकफ बिल पास हुआ है, उस दिन राहुल गांधी ने एक अक्षर नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। है ना कमाल की बात? तो राहुल गांधी समझते हैं कि चुप रहने में ही उनका काम चल जाएगा। जब रैली में जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, तो बाबा साहेब की फोटो दिखा देंगे, जय भीम का नारा लगा देंगे, एक संविधान की किताब हाथ में रख लेंगे और वोट मिल ही जाएंगे। ये उनकी भावना है। तो इसके लिए बहुजनों को जगने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। क्योंकि इस समय जो ग्वालियर में बाबा साहेब की मूर्ति के लिए जो लड़ रहे हैं, लड़ेंगे वही जिनके दिल में दर्द होगा। और वो लड़ रहे हैं आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, और उनके दोनों नेता चंद्रशेखर आजाद और मायावती जी खुल के मैदान में है। राहुल गांधी वहां कहीं ढूंढने से भी नहीं मिल रहे। तो उनके दिल में बाबा साहेब के लिए दर्द नहीं है, वो सम्मान नहीं है। वैसे वो चुनाव प्रचार में जरूर बाबा साहेब का नाम लेंगे, वैसे वो महात्मा गांधी और नेहरू के विचारों पर ही चलने वाले हैं। और महात्मा गांधी के विचारों को मैं बता देता हूं कि महात्मा गांधी के विचार जो बाबा साहेब के विचारों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। बाबा साहेब कहते थे, बाबा साहेब से पहले महात्मा गांधी ने कहा कि मैं दलितों का हितैषी हूं। लेकिन बाबा साहेब ने कहा सिर्फ हितैषी कहने से काम नहीं चलेगा, मैं दलितों की मां हूं। और बाबा साहेब ने लड़ाई लड़ी। जबकि जब बाबा साहेब हिंदू धर्म छोड़ने को थे, तब महात्मा गांधी ने प्रयास किया था हिंदू धर्म ना छोड़े, हम समानता स्थापित करेंगे। लेकिन वर्ण व्यवस्था के ये पक्के समर्थक महात्मा गांधी होते थे और वर्ण व्यवस्था को हिंदू धर्म के लिए सबसे जरूरी मानते थे। तो जब वर्ण व्यवस्था कायम रहेगी तो समानता कैसे स्थापित हो सकती है? तो राहुल गांधी उन्हीं विचारों के चलने वाले आदमी हैं। और हालांकि फिलहाल बीजेपी बदनाम है धर्म की राजनीति करने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने भी कभी कमी नहीं छोड़ी। बाबरी मस्जिद का ताला कांग्रेसी प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही खोला था, नहीं तो उससे पहले वो मामला बिल्कुल शांत पड़ा था। अंग्रेजों के जमाने में भी वो मामला था, लेकिन अंग्रेजों ने उसका ताला लगाया हुआ था कि इस मामले को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला खोला और ये विवाद शुरू हुआ। तो कांग्रेस या राहुल गांधी दूध के धुले नहीं है। SC ST का जो बजट आता है, कर्नाटक में कितनी आवाजें उठी गई। कर्नाटक में SC ST का जो बजट था वो दूसरे कामों में लगा दिया गया, जहां कांग्रेस की सरकार है और थी। लेकिन राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला। कांग्रेसी स्टेट्स में, कांग्रेस शासित राज्यों में जहां कहीं कोई दलित अत्याचार होता है, महिला अत्याचार होता है, उस पर राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी नेता चुप लगा जाते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो दलितों के हित कैसे हो सकते हैं? बहुजन राजनीति का राहुल गांधी को बिल्कुल भी पता नहीं है। हालांकि उनके साथ जो अनिल जयहिंद और ये नए नए नेता जो जुड़े हैं उनके साथ में बहुजन, वो जरूर कुछ बता रहे हैं जिसका असर दिखाई दे रहा है। वरना राहुल गांधी को तो उसका ABCD का भी पता नहीं है।
खैर, इस पोस्ट में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि राहुल गांधी बहुजन राजनीति को कितना जानते हैं या बहुजन राजनीति पर कितना बोलते हैं। कभी किसी घटना के मौके पर भी पहुंचते हैं? बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी जब दलित अत्याचार उत्तर प्रदेश में होगा तो वो विदेश में मिलेंगे। धन्यवाद। जय भीम।